एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद एंकर रवीश कुमार इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में हैं। तो चलिए जानते हैं रवीश कुमार के बारे में कुछ दिलचस्प और ख़ास बातें। 5 दिसंबर 1974 को जन्मे रवीश कुमार मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रहने वाले हैं। रवीश की शुरुआती पढ़ाई पटना के लोयला हाई स्कूल से हुई। इसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गए। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उनके शिक्षकों ने उन्हें पत्रकारिता में जाने की सलाह दी। आउटलुक को दिए एक इंटरव्यू में रवीश कहते हैं कि मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान में दाखिला ले लिया, लेकिन कोर्स पूरा नहीं कर पाया। चूँकि मैं इतिहास बैकग्राउंड का था, इसलिए IIMC का कोर्स मुझे समझ में नहीं आया। साथ ही साथ रवीश कुमार की वैवाहिक जिंदगी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। रवीश कुमार ने नैना दास गुप्ता से शादी की है। दोनों की 2 बेटियां हैं। नैना मूल रूप से बंगाल से ताल्लुक़ रखती हैं और इन दिनों प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर है। JNU से पढ़ी लिखी नैना और रवीश की मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। दोनों ने 7 साल एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी कर ली थी। हालांकि शुरुआत में रवीश और नैना के परिवार को इस इंटरकास्ट शादी से ऐतराज़ था, लेकिन बाद में चीज़ें ठीक हो गईं। जब रवीश कुमार 10वीं में थे, उन्हीं दिनों उन्होंने अपने नाम से सरनेम हटा दिया था। बाद में सरनेम पांडे की जगह सिर्फ रवीश कुमार लिखने लगे। रवीश कुमार अपने कई इंटरव्यू में इसकी वजह बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने गांव में जातिगत भेदभाव को बहुत करीब से देखा और महसूस किया था। इसी वजह से सरनेम हटाने का फैसला लिया था। रवीश कुमार सुबह 6 बजे तक जग जाते हैं। 7 बजे से लैपटॉप पर काम करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मैं सोना चाहता हूं, लेकिन कई बार नींद नहीं आती है। रवीश कुमार को कविताओं का शौक है। अनफिल्टर्ड विद शमदीस को दिए इंटरव्यू में रवीश कुमार बताते हैं कि प्रख्यात लेखक कुंवर नारायण उनके पसंदीदा कवियों में से एक हैं। इसके अलावा अनुपम मिश्र, शमसुर रहमान फारूकी, विनोद कुमार शुक्ल भी उनके पसंदीदा लेखक हैं। रवीश के पास मारुति की विटारा ब्रीजा कार है। रवीश कुमार को खाना बनाने का शौक है। वह कहते हैं कि पहले मैं हफ्तों बाहर रहता था, ऑफिस से देर रात को घर लौटता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान एक मौका मिला घर को घर की तरह देखने का। नई चीज़ें सीखी, उनमें से एक है चिकन बनाना। दोस्तों ने इसमें काफ़ी मदद की, रेसिपी भेजी, फिर मैंने बनाकर उन्हें तस्वीर भेजी कि देखो कैसा बना है। बता दें रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुका है। रवीश कुमार कहते हैं कि मुझे लगातार धमकियां मिलती रही हैं। पहले अपनी ज़िंदगी खुलकर जीता था, लेकिन बंदूक के साए में जीना किसे पसंद है। मुझे धमकियां एक ख़ास वर्ग और विचारधारा के लोगों से मिली, जो अब बहुत पावरफुल हो गए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे बार बार रास्ता बदलना पड़ा। बताया गया कि इस रास्ते से मत जाइए, ख़तरा है। रवीश कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार ने इसकी कीमत चुकाई, खासकर बच्चे। लॉकडाउन के दौरान मैंने इस बात को और करीब से समझा। कहीं जाता हूँ तो लोग छिपकर बच्चों की तस्वीर लेने लगते हैं। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। आपको बता दें कि कभी अर्नब गोस्वामी भी NDTV का हिस्सा थे। बाद में वो अलग हो गए। रवीश कुमार बताते हैं NDTV छोड़ने के कुछ दिन बाद तक अर्नब से बात हो जाया करती थी, हाय हेलो जैसे, लेकिन उसके बाद बात नहीं हुई। अर्नब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। शायद ऑक्सफोर्ड के इतिहास में वह सबसे ख़राब स्टूडेंट होंगे। 7-8 साल के इतिहास में किसी ने इतना ख़राब न्यूज़ एजेंटर नहीं देखा है। तो ये थी कुछ दिलचस्प बातें रवीश कुमार की। रवीश कुमार के दर्शकों को बता दें कि रवीश कुमार अब अपने YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल में नज़र आएंगे।